नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। जेजेपी को बीजेपी ने सत्ता से दूर करके हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। और वो संदेश ये दिया है कि जाट समाज में या किसान कौम में उनकी तरफ से सबसे बड़ा चेहरा चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला को बना दिया गया है। जी हां, उसका जीता जागता सबूत ये है कि जब मनोहर लाल खट्टर जी की पहली जो 2019 में जब उन्होंने शपथ ली, तब रणजीत सिंह को 5वें नंबर पर जो है शपथ दिलाई गई। लेकिन इस बार चौधरी रणजीत सिंह को तीसरे नंबर पर शपथ दिलाई गई और जो जाट मंत्री बनाए गए उनमें सबसे पहला स्थान चौधरी रणजीत सिंह का रहा शपथ दिलाने में। रणजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने जाट जो समुदाय है या जाट समाज है उसमें अग्रणी तौर पर रखने का फैसला ले लिया है। और रणजीत सिंह चौटाला चूंकि चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और चौधरी देवीलाल का जाट समाज और किसान कौम में हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े नेता के तौर पर आज भी उनका नाम है, उनके बेटे को नायब सिंह सैनी की सरकार में निर्दलीय विधायक होते हुए, क्योंकि जितने निर्दलीय विधायक हैं और जिन्होंने बाहर से या अंदर से समर्थन सरकार का कर रखा है, उन सभी में से केवल रणजीत सिंह चौटाला को कैबिनेट के मंत्री की पद की शपथ दिलाई गई और वो भी तीसरे नंबर पर। और जाट समाज में पहले नंबर पर जाट समाज के 3 मंत्री टोटल बनाए गए, जिनमें जयप्रकाश दलाल जो खुद बीजेपी के विधायक हैं और मनोहर सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उनको भी रणजीत सिंह के बाद शपथ दिलाई गई। और महिपाल ढांडा जो दूसरी बार के लगातार विधायक हैं, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। हालांकि जो मनोहर लाल जी की कैबिनेट थी उसमें टोटल 5 मंत्री थे जाट समाज से, लेकिन इस सरकार में 3 मंत्रियों को बनाया गया है। लेकिन उन तीनों में सबसे बड़े चेहरे के रूप में चौधरी रणजीत सिंह को रखा गया है। रणजीत सिंह को जाट समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रस्तुत करना भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में भी फायदेमंद रहेगा और विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि चौधरी देवीलाल के नाम से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी और अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला भी राजनीति कर रहे हैं। उसी तरह से रणजीत सिंह भी उनके राजनीतिक वारिस हैं। और एक वो समय था जब चौधरी देवीलाल का तमाम कामकाज चौधरी रणजीत सिंह देखते थे और उस दौर में चौधरी रणजीत सिंह को जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बन गए थे, रणजीत सिंह को विधायकों ने मुख्यमंत्री बनाने का पूरा दबाव चौधरी देवीलाल पर दे रखा था। लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के चलते और परिवार के सबसे बड़े बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के एक परंपरा के चलते जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और रणजीत सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनने से रह गए। हालांकि वो टीस आज भी उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों, उनके कार्यकर्ताओं में आज भी है। और चौधरी रणजीत सिंह प्रदेश के वर्तमान जो मंत्रिमंडल है उसके सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, सबसे वरिष्ठ विधायक भी हैं इस मंत्रिमंडल के, और सबसे वरिष्ठ मंत्री इस लेवल पर भी हैं कि वो 4 मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में काम कर चुके हैं। पहले चौधरी देवीलाल के साथ, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, फिर मनोहर लाल खट्टर जी के साथ और अब नायब सिंह सैनी जी के साथ। इसी बीच वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो एक कैबिनेट मंत्री की रैंक का पद होता है उस पर काम कर चुके हैं। राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं, कई बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। वर्तमान में वो कैबिनेट के मंत्री उनको बनाया गया है। और रणजीत सिंह जब मनोहर सरकार थी तब भी एक ऐसे मंत्री थे जो कालका से लेकर के नांगल चौधरी तक और पलवल होडल से लेकर के डबवाई चौटाला तक लगातार प्रदेश के दौरों पर रहते थे, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा लोगों के बीच में रहते थे और लगातार लोगों की जन समस्याओं को सुनते थे। लिहाजा उनकी जो राजनीतिक ताकत है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने लिए जो है उसका फायदा उठाना चाहती है और इसीलिए चौधरी रणजीत सिंह को इतना वेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और अब चर्चाएं ये भी हैं
कि ना केवल उनको नायब सिंह सैनी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बल्कि एक फुल फ्लैश कैबिनेट मंत्री, और इस तरह से उनका प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी तक जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। और जो जाट समाज के भारतीय जनता पार्टी के और चेहरे हैं, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, सुभाष बराला हो, वो अपनी प्रदेश में उस तरह की छवि अभी तक पूरे प्रदेश में नहीं बना पाए। एक बड़ा चेहरा जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार का था वो बीजेपी को छोड़ चुका है। अब जाट समाज में बीजेपी के लिए एक ही उम्मीद है और वो है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। देखना यह है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के उज्जवल भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।